बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बनाना आसान है। आप इसको जो है घर पे बना के इजीली तैयार कर सकते हैं। बस कोई टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। बिना ओवन बिना बीटर हम इसको घर पे तैयार करेंगे। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 अंडे ले लिए हैं। इन्हें हैंड विस्क की मदद से अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फ्लफ़ी होने तक हमने फेंट लेना है। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज वाला अंडा यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 7 से 8 मिनट में किस तरह से ये फ्लफ़ी हो चुका है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप 1 से 2 मिनट तक उसमें बीट कर लें। इसमें पिसी हुई 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को छान लेंगे ताकि कोई मोटा दाना रह गया हो तो वो हम निकाल दें, क्योंकि अगर मोटा दाना होगा तो हमारा केक अच्छे से राइस नहीं होगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल या बटर भी शामिल कर सकते हैं। अगर मिक्सिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा मिक्स कर लेना है। अगर अगर मिक्सिंग करेंगे तो केक बैठ जाएगा, अच्छे से राइज नहीं होगा। अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए कुछ कतरे हमने वनीला एसेंस के शामिल किए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर दें, या कोई भी दूसरा एसेंस आपके पास हो तो वो शामिल कर दें। इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 कप मैदा हमने इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से छान के, आपने ऐसे यूज़ नहीं करना, छानना ज़रूरी है। सभी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें ताकि आपका केक भी बहुत अच्छे से राइज हो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा भी शामिल कर दिया है। हल्के हाथ से हमने इसको एक तरफ घुमाते हुए फोल्ड करना है। इसको मिक्स करने के लिए हम इसमें नीम गर्म 1/4 कप दूध लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अगर ओवर मिक्सिंग करेंगे तब भी जो है आपका केक बैठ जाएगा, अच्छे से राइज नहीं होगा। यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड ले लिया है। इसको ऑयल से हमने अच्छे से अंदर से ग्रीस कर लिया है। अब 2 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको घुमाते हुए सारा मैदा जो है इसके अंदर अच्छे से लगा लेना है, ताकि हमारा केक जो है इजीली डिमोल्ड हो जाए, वो केक इसके साथ चिपके ना। एक्स्ट्रा मैदा हमने चाड़ दिया है। तैयार किया हुआ बैटर इसमें शामिल कर देंगे। पतीले को 10 मिनट पहले ही हमने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। एक स्टिक की मदद से हमने इसके अंदर इस तरह से इसको घुमा लिया है, ताकि इसके अंदर बड़े बड़े बबल्स ना बने, जालीदार स्पॉन्ज बन के तैयार हो। इसके अंदर हमने एक जालीदार स्टैंड रखा है और कवर करके 30 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक कर लिया है। ठंडा करने के बाद हमने इसे डिमोल्ड करके इसकी कटिंग कर ली है 4 लेयर में। यहाँ पे हमने 2 कप विपिंग क्रीम लेके इसको विप कर लिया था और पाइपिंग बैग में डाल लिया है। बेस के ऊपर हमने थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगा दी है, ताकि हमारा केक जो है अच्छे से प्रेस हो जाए, अपनी जगह सेट हो जाए। सोक करने के लिए हमने आधा कप दूध लिया था बॉयल और 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके सोक कर लिया है। एक अच्छी सी लेयर विपिंग क्रीम की लगा ली है। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है पैलेट नाइफ की मदद से। सेम मेथड से हमने दूसरी लेयर ले ली है और इसको भी सोक करने के बाद बहुत ओवर सोप भी नहीं करना और कम सोप भी नहीं करना, जिससे अच्छा सा मॉइस्ट सा हमारा केक तैयार हो। इस पे भी हमने विपिंग क्रीम की एक लेयर लगा ली है। बिगनर के लिए बहुत इजी टिप होती है कि आप पाइपिंग बैग से जो है क्रीम अप्लाई करें। आप देख सकते हैं हमारा जो है ये केक है, स्पॉन्ज है, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मॉइस्ट। फेनल लेयर भी रखती है केक की और इसको भी हमने सोक कर लेना है। सोक करने के बाद एक अच्छी सी मोटी लेयर जो है हमने विपिंग क्रीम की अप्लाई कर लेनी है। इसको हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। साइड से भी जो निकली हुई क्रीम थी उससे हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। जितने भी क्रम केक के होंगे वो अंदर ही कोट हो जाएंगे। ऊपर से हमें आइसिंग करने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स्ट्रा क्रीम आप निकाल दें और 10 मिनट तक फ्रिज में रख के इसको सेट कर लें, ताकि केक के ऊपर आइसिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमने 10 मिनट तक
इसको फ्रिज में रख लिया था और एक अच्छी सी मोटी सी लेयर जो है हमने अप्लाई कर ली है। थोड़ा सा हमने इसमें एक कतरा जो है येलो फूड कलर शामिल किया था, तो ये बहुत खूबसूरत सा हाफ वाइट कलर जो है हमारा तैयार हुआ है। स्क्रैपर की मदद से हमने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। आप चाहें तो पैलेट नाइफ़ की मदद से कर लें, अगर वो भी ना हो तो घर में कोई भी कार्ड वगैरह जो होते हैं उससे जो है आप इसको इजीली स्मूथ कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास अवन नहीं है, बीटर नहीं है, तो आप घर पे जो है केक तैयार नहीं कर सकते। आप पतीले में बहुत ही यमी मॉइस्ट जो है केक तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑर्डर का केक था 2 पाउंड का, और जिन्होंने बनवाया था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी जो है इसको शेयर कर दूं। इसके ऊपर जो है हम 3 कलर में फ्लावर्स बनाएंगे। जिन्होंने बनवाया था उन्होंने कहा था कि हाफ वाइट, पिंक और जो है पर्पल में आप जो है इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग कीजिएगा। तो मैंने इसको 3 कलर में जो है इसके ऊपर फ्लावर बना के डेकोर किया था। बहुत ही यूनिक सा इसका डिज़ाइन था और जो है उनको बहुत ज़्यादा बन के पसंद आया था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में बहुत ही यमी और मस्त ये केक बन के तैयार होता है। आप इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में अच्छे से सेट कर लें और उसके बाद जो है आप जो है इसे सर्व करें। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अगर कोई भी घर में ये केक बनाना चाहे तो ईज़िली ताकि बना सके, सभी टिप्स को फॉलो करते हुए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।